फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। तो जनाब, आज मैं मसारा किचन में करने वाली हूँ आपकी मुश्किल आसान। और आज हम बनाएंगे आलूओं की गरम गरम सी पेटीज और वो भी बिना पफ पेस्ट्री के। जी हाँ, पफ पेस्ट्री के बिना हम घर में रखे जो पराठे होते हैं उससे बनाएंगे मज़ेदार सी आलू की पेटीज बिना ओवन के, जो इतनी मज़ेदार होगी ना। तो बस चलिए मैं जल्दी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है पैन में ऐड कर दिया है। और मेरे पास यहाँ पे एक बड़ी प्याज जिसे मैंने बिल्कुल चॉप्ड कट किया। ये देखिए, चॉप्ड कट करना है जैसे कि हम ऑमलेट्स में ऐड करते हैं। इसको जो है मैं इसमें ऐड करती हूँ। ये देखिए, इसको जो है मैंने ऑनियन को ना बस लाइट सा सौते किया है, बस पेंट किया है। मैंने इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं किया है। अभी इस स्टेज पे मैं इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने ले लिया है मैदा। तो इसमें जो है मैदे को ऐड करूंगी और मैदे के साथ ही साथ यहाँ पे हाफ कप जो है मैंने ले लिया है फ्रेश मिल्क। ये हाफ कप है, ये रहेगा। दोनों को जो है ना मिक्स कर देते हैं। उसके बाद फिर बाकी का स्टेप जो है वो करेंगे हम। और फ्लेम को जो है इस वक्त बिल्कुल जो है रखनी है स्लो पे, हमें फ्लेम को इस वक्त रखना है। अब इसमें जाएंगे मज़े मज़े के स्पाइसेस, जिसमें यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने ऐड किया है लहसुन पाउडर। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है ना, तो आपने 3 से 4 जवे लहसुन के लेने, उसको ग्रेट करना है, ऐड कर दीजिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें डालना है चिकन पाउडर। ये चिकन पाउडर है, ये 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है। और हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। और यहाँ पे हाफ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। चले जी, नमक जो है ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे जो पराठे होंगे ना जिसमें हम पेटीज बनाएंगे उसमें भी जो है ना अच्छा खासा नमक होता है, तो नमक थोड़ा कम करेंगे। और अभी जो है इसको मिक्स करके अच्छी तरीके से यहाँ पे मसाले को जो है ना वो तैयार कर लेना। अच्छा सा ये थिक सा हो चुका है। अब यहाँ पे हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है थाइम। हर्ब ज़रूर ऐड करना है। इसके साथ यहाँ पे सोया सॉस जो कि 1 टीस्पून जाएगा, और इसके फ्लेवर को इतना को ये इन्हेंस करेगा ना कि बस क्या ही बात है। और इन दोनों चीज़ों को भी डाल के हम पे मिक्स कर देते हैं। ये पेटीज़ बिल्कुल इतनी मज़ेदार और इतनी यूनिक किस्म की स्टफिंग के साथ जो है हमारी आलू की ये पेटीज़ जो है बनने वाली है ना, कि बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए जी, यहाँ पर जो है मसाला अच्छे से रेडी हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पोटैटोज़। 4 बड़े आलू लिए हैं, इन्हें मैंने बॉयल करके ना अच्छी तरीके से मैश कर लिया। अब ये पोटैटो जो है सारे इस मसाले में जो है वो मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाऊंगी और इसको जो है ना मसाले में मैं इस तरीके से मैश करूंगी। एक दफ़ा सारे ऐड नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा ऐड करके मिक्स करना। यहाँ पे हमारी स्टफिंग अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब यहाँ पे 3 बारीक बड़ी वाली हरी मिर्चें जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा और यहाँ पे स्पाइसी करने के लिए बड़ी मज़ेदार हो जाएगा। और अभी फ्लेम को मैंने स्लो मीडियम पे रखा हुआ है। और हरी मिर्चें ऐड करने के बाद इसको जो है अगेन इसको अच्छी तरीके से ना मिक्स करके बस 2 से 3 मिनट जो है हमें इसको अच्छी तरीके से जो है वो कुक करना है। मज़ेदार आलू के पेटीज़ के लिए स्टफिंग जो है वो रेडी हो गई। देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी मज़ेदार ये स्टफिंग रेडी हुई है ना। चले भी जल्दी जल्दी से हम बनाते हैं। यहाँ पे पेटीज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे डॉन ब्रेड का जो है प्लेन पराठा। तो चले भी जल्दी जल्दी से बनाते हैं। पराठे को ना आपने रखना है फ्रीज़र में, ताकि ये बिल्कुल सख्त हो जाए। अगर ये ज़रा भी नरम हुआ ना तो फिर ये नहीं बनेगा। ये देखिए, ये बिल्कुल सख्त पत्थर जैसा हो रहा है इसका। तो इसको जो है मैंने यहाँ पे रखा है। और इसके ऊपर जो है डस्ट अच्छी तरीके से मैदे को ना मैंने डस्ट कर दिया है। और ये काम जो है ये फ़ौरन करना है, नहीं तो फिर ये कंट्रोल नहीं आना है आपसे। पीसेस कर लूँगी कटर से। अगर आपके पास कटर नहीं है, आप ना नाइफ़ यूज़ कर लीजिए। और इसके जो है 4 पीसेस हम इस तरीके से इसके 4 पीसेस पेटीज़ के कर लिए हैं। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे ऑयलिंग करके ग्रीस कर लिया इसको। तो इसमें जो है मैंने पहला इसकी रखी। उसके बाद जितनी भी आलू की स्टफिंग है उसको जो है मैं इसमें रख दे रही हूँ। और उसको जो है इसमें सेटल कर लेते हैं। अब इसके ऊपर दूसरा वाला जो पीस है उसको जो है अच्छी तरीके से इस तरीके से लगा देना है। सिंपल वाला प्रोसेस है बस ही। इसके ऊपर भी आलू की स्टफिंग को लगा दें इस तरीके से, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से लगा दिया। अब जो थर्ड पार्ट है उसको भी अच्छी तरीके से लगा दिया। और इसके ऊपर भी आलू की स्टफिंग जितनी भी रखनी है। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा स्टफिंग जो है ना वो नहीं रख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी रख रही हूँ। इसको भी इस तरीके से सेट कर लेते हैं। सेट कर लिया इसको। और अब ये जो फोर्थ पार्ट है इसको इसके ऊपर इस तरीके से रखे, लाइट हैंड से जो प्रेस डाउन। मैं सारे जो है यहाँ पे रेडी कर। इसमें जो है इसको अच्छी तरीके से एग वॉश करना है। एग लिया है मैंने, उसमें ऑरेंज फूड कलर लगा दिया है। और इसको जो अच्छे से एग वॉश कर लेते हैं। लाइन कर देती हूँ इस तरीके से।
آپ لوگ چاہیں تو کریں, نہیں دل چاہ رہا ہے نہیں کریں, لیکن میں یہاں پہ فوک سے نا اس کو تھوڑا سا ایک نا لک سا اچھا سا دے دیتی ہوں. چلیے اس طریقے سے تھوڑا سا بس کر دیں, زیادہ نہیں, اس طریقے سے بس اس کو ڈیزائن کر دیا ہے. یہاں پہ جو ہے میں نے سبیکا کو لگا دیا تھا کہ یہ ساری پیٹیز کو نا اچھی طریقے سے ایگ واش کر دیا, تو سبیکا نے جو ہے ایگ واش کر دیا. اور اب جو ہے میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں یہاں پہ سفید تیل, جو کہ بس ½ ٹی اسپون کے قریب ایک پیٹیز کے اوپر کر رہی ہوں. اس سے نا پیٹیز بڑی خوبصورت سی لگتی ہے اور اس کا لک بھی بڑا ہی کوئی خوبصورت سا فریش سا آ رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کر دیں ایڈ, نہیں ہے تو نہ کریں گے, آپ کی اپنی چوائس ہے, کیونکہ یہ تو خالی ہماری ڈش کو بہت زیادہ اٹریکٹیو کرنے کے لیے. اور میں اس کے اوپر تھوڑی سی کلونجی ایڈ کر رہی ہوں. ابھی میں نے پتیلے کو پری ہیٹ کرنے رکھ دیا تھا ½ آور پہلے, جب میں پٹیٹو کی اسٹفنگ جو ہے اس کو ریڈی کر رہی تھی. اتنی دیر میں پتیلا جو ہے اچھی طریقے سے پری ہیٹ ہو چکا ہے. اور اب جو ہے میں اس کے اندر جو ہے پیٹیز کو رکھ دوں گی اور اس کو سلو میڈیم ہیٹ پہ اچھی طریقے سے کور کر کے اس کو نا پرفیکٹلی سا بیک ہونے دوں گی. یہاں پہ پورے لگے ہیں 45 منٹس اور ہماری کرسپی سی کرکری سی پیٹیز جو ہے تیار ہو گئی. لیکن یہاں پہ اس کا ایک اسٹیپ ہے کہ آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے. پلیٹ میں رکھ رہی ہوں اور اس کی نا تھوڑی ہیٹ ختم ہو جائے گی نا. ہیٹ ختم ہونے کے بعد کیا ہے, ہماری پیٹیز جو ہے وہ اچھی طریقے سے کرکری سی ہوگی اور بہت مزیدار لگے گی. تو چلیے جی اس کو جو ہے پلیٹ میں نکال کے ہم رکھ دیتے ہیں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے. یہاں پہ دیکھیں کتنی مزیدار سی ہماری گرم گرم سی آلو کی جو ہے پیٹیز تیار ہو چکی ہے, وہ بھی وداؤٹ پف پیسٹری کے پراٹھوں سے یہ تیار ہوئی ہے. تو چلیے پھر اس کو جو ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں. پھر اس کو میں نے تھوڑا ٹھنڈا کر لیا تھا. یہ دیکھیں جی کیا زبردست قسم کے ہماری گرم گرم سے آلو کے پیٹیز جو ہیں وہ تیار ہوئے. یہ دیکھیں کہیں سے نہیں جلیں, کتنے مزیدار لگ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی اگر ریسیپی پسند آئے لائک کریں. اگر آپ نے اب تک ہمارے چینلز مسارہ کچن اور مسارہ ولاگز کو سبسکرائب نہیں کیا, پلیز سبسکرائب کیجیے. اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.